धर्मानुरागी सज्जनों, भक्तिमयी माताएं, सभी को सप्रेम हरि स्मरण। भगवत कृपा से, भगवत प्रेरणा से आज हम सभी वैशाख कृष्ण पक्ष एकादशी, जो कि बरूथिनी एकादशी नाम से प्रसिद्ध है, कथा महात्म्य, पूजन विधि एवं कथा श्रवणादि करेंगे। मन एवं अंतःकरण शुद्धि के लिए आइए हरि संकीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। एकादशी व्रत परिचय। एक बार नैमी सारण्य में शौनकादि 88,000 ऋषि एकत्रित हुए। उन्होंने समस्त पुराणों के व्याख्याकार ब्रह्मज्ञानी श्री सूत जी से प्रार्थना की, हे सूत जी, कृपा कर एकादशियों की उत्पत्ति व महात्म्य सुनाने की कृपा करें। सूत जी बोले, हे महर्षियों, ऋषि मुनियों एवं समस्त प्राणियों के लिए अनंत पुण्यदायी एकादशी की उत्पत्ति के संबंध में अपने 5वें अश्वमेध यज्ञ के समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भी भगवान श्री कृष्ण से यही प्रश्न किया था। वह सारा वृत्तांत मैं आप सभी से कहता हूं, ध्यान पूर्वक श्रवण करें। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। एक महीने में 2 एकादशी होती हैं। इस प्रकार एक वर्ष में 24 एकादशी हुई। जिस वर्ष में अधिक मास आता है उस वर्ष में 2 एकादशी और बढ़ जाती हैं। इस तरह कुल 26 एकादशी होती है। एकादशी महात्म्य। हे ऋषियों, जो पुण्य चंद्र या सूर्य ग्रहण में स्नान या दान से होता है, तथा जो पुण्य अन्न जल स्वर्ण भूमि गौ तथा कन्यादान तथा अश्वमेध आदि यज्ञ करने से होता है, जो पुण्य तीर्थ यात्रा तथा कठिन तपस्या से प्राप्त होता है, उससे अधिक पुण्य एकादशी व्रत रखने से होता है। एकादशी व्रत रखने से शरीर स्वस्थ रहता है, अंतर्मन की मैल धुल जाती है, हृदय शुद्ध हो जाता है, श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो जाती है। प्रभु को प्रसन्न करने का मुख्य साधन एकादशी का व्रत है। एकादशी व्रत करने वाले के पितर कुयोनि को त्याग कर स्वर्ग में चले जाते हैं। एकादशी व्रत करने वाले के 10 पीढ़ियां पितृपक्ष की, 10 पीढ़ियां मातृपक्ष की और 10 पीढ़ियां पत्नी पक्ष की वैकुंठ लोक को प्राप्त होते हैं। धन धान्य पुत्रादि और कीर्ति को बढ़ाने वाला यह एकादशी का व्रत है। एकादशी का जन्म भगवान के शरीर से हुआ है। यह प्रभु के समान पतित पावनी है। अतः हे एकादशी, आपको सत सत प्रणाम। एकादशी व्रत विधि विधान।
व्रत करने की इच्छा वाले नर नारी दशमी के दिन मांस, प्याज तथा मसूर की दाल इत्यादि निषेध वस्तुओं का सेवन न करें। रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा भोग विलास से दूर रहना चाहिए। प्रातः एकादशी को लकड़ी का दातुन न करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और अंगुली से कंठ शुद्ध कर लें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। यदि यह संभव न हो तो पानी से 12 कुल्ले कर लें। फिर स्नान आदि कर मंदिर में जाकर गीता पाठ करें या पुरोहित आदि से श्रवण करें। प्रभु के सामने इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूंगा और न ही किसी का मन दुखाऊंगा। गौ, ब्राह्मण आदि को फलाहार व अन्नादि देकर प्रसन्न करूंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र का जाप करूंगा। राम, कृष्ण, नारायण इत्यादि एवं विष्णु सहस्त्र नाम को कंठ का आभूषण बनाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके श्री विष्णु भगवान का स्मरण कर प्रार्थना करें कि हे त्रिलोकपति, मेरी लाज आपके हाथ है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करना। यदि भूलवश किसी निंदक से बात कर बैठे तो उसका दोष दूर करने के लिए भगवान सूर्य नारायण के दर्शन, धूप दीप से श्री हरि की पूजा कर क्षमा मांगनी चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन शोर कर्म नहीं करवाना चाहिए और न ही अधिक बोलना चाहिए। अधिक बोलने से मुख से न बोलने योग्य वचन भी निकल जाते हैं। इस दिन यथाशक्ति अन्न दान करना चाहिए, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न कदापि ग्रहण न करे। झूठ, कपटादि कुकर्मों से नितांत दूर रहना चाहिए। फलाहारी को गोभी, गाजर, सलजम, पालक आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करनी चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्टान्न, दक्षिणा आदि से प्रसन्न कर परिक्रमा ले लेनी चाहिए। सज्जनों, किसी संबंधी की मृत्यु हो जाए तो उस दिन एकादशी का व्रत रखकर उसका फल उस प्राणी को संकल्प कर देना चाहिए। और गंगा जी में पुष्प अर्थात अस्थि प्रवाह करने पर भी एकादशी व्रत रखकर अपने पितरों के निमित्त अर्पण कर सकते हैं। प्राणी मात्र को अंतर्यामी का अवतार समझकर किसी से छल कपट नहीं करना चाहिए। मधुर वाणी बोलनी चाहिए। अपना अपमान करने या कटु वचन बोलने वाले को भी आशीर्वाद देना चाहिए। भूल कर भी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध चांडाल का अवतार है। आप देवता रूप हो, संतोष कर लेना चाहिए। संतोष का फल सदा सर्वदा मधुर होता है। सत्य भाषण करना चाहिए। मन में दया रखनी चाहिए। इस विधि से व्रत करने वाला दिव्य फल को प्राप्त होता है। सज्जनों, इस व्रत की कथा का उल्लेख श्री पद्म पुराण में मिलता है, जो कि इस प्रकार है। प्राचीन समय में मानधाता नामक एक परम तेजस्वी राजा नर्मदा नदी के तट पर रहता था। वह दानी और तपस्वी था। एक दिन वह तपस्या में लीन था। उस दौरान एक जंगली भालू आकर उसका पैर चबाने लगा, लेकिन मानधाता को न तो कोई घबराहट हुई और न ही
उस पर कोई क्रोध आया। बस मन ही मन वह भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगा। भक्त की विनती सुनकर श्री हरि प्रकट हुए और अपने सुदर्शन चक्र से उस भालू का सिर काट डाला। चूंकि भालू ने राजा का एक पैर चबाकर नष्ट कर दिया था, अतः वह अपनी अपंग अवस्था को देखकर बहुत दुखी हुआ। उसका दुख समझकर भगवान विष्णु ने कहा, हे राजन, तुम मथुरा जाकर मेरे वराह अवतार वाले रूप की उपासना वरुधिनी एकादशी व्रत सहित पूर्ण कर लोगे तो तुम्हारा पैर फिर से मिल जाएगा। मथुरा पहुंचकर राजा मानधाता ने भगवान विष्णु के बताए अनुसार भगवान वराह के मूर्ति की पूजा व्रत एवं उपवास सहित की। उनकी कृपा से अपना पैर वापस मिल गया और वह संपूर्ण अंगों वाला बन गया। जय गौ माता, जय गोविंद।